सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदिकुंदार्ध्यो जैनिधर्मोऽस्तु मंगलम जैनिधर्मोऽस्तु मंगलम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी उपदेशात् करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा यच्चक्रवर्ती भूपञ्चिनो भूषिणन्दनो द्वादशको गुणानां निधिप्रभूषो दशको जिनेन्दस तं शान्तिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं शान्तिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं शान्तिनाथं प्रणमामि भक्त्या गुरुवापन्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्र्यवर्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्ग उपदेशिका मोक्षमार्ग उपदेशिका। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की मंदिर के मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की तिजारा वाले चंदा प्रभु भगवान की देवपुर के अक्षयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की शासनिक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की द्वारदशांग जिनवाड़ी माता की परम पूज गुरुनाम गुरुदेव आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की परम पूज गुरुदेव आचार्य 108 विराग सागर जी महाराज की परम पूज आचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज की 3 कमनों कोटि मनराजों की अहिंसामय जैन धर्म की बंधुओं बड़ा पावन प्रसंग शुद्ध पंचमी कल हम सबने मनाई थी। यथाशक्ति महोत्सव मनाया था। वो श्रुत देवता जो हमारे जीवन में चाहे संसार जीवन हो और चाहे मोक्ष मार्ग का जीवन हो, अगर श्रुत देवता हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। अज्ञान दशा दुख का कारण बनी होती है। जितने भी अज्ञानित जीव हैं वो सब क्या हैं? दुखी हैं। दादाजी आप ज्ञानियों के अज्ञानी हो, इसे आप दुखी हो कि नहीं हो? कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है। किसी की शादी हो गई तो दुखी है कि पत्नी करे करने वाली मिल गई,
पत्नी झगड़ने वाली मिल गई, और जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी दुखी है कि शादी नहीं हुई। जिसके पुत्र हो गया वो भी दुखी है, शराब पीता है, दारू पीता है, व्यसन करता है, वो दुखी है। और जिसके पुत्र नहीं हुआ वो भी दुखी है। जो धनपति है वो भी दुखी है, रात को नींद नहीं आती, चोरों का भय रहता है। दादाजी रहता ही रहता, रात को नींद आती नहीं आती? हाँ, आप ही से पूछा, मुंह पूछ रही हो, रात को नींद आती नहीं आती? नहीं आती महाराज। कहीं चोर नहीं आ जाए, डाकू नहीं आ जाए, धन लूट के ना ले जाए, नींद नहीं आती। जो गरीब है उसको भी नींद नहीं आती, वो धन कमाने के लिए सोचता रहता है कैसे कमाऊं। कुल मिलाकर जितने भी अज्ञान दशा के जीव हैं वो सब कैसे हैं? दुखी हैं। कोई तन की पीड़ा से दुखी है और कोई तन की सुंदरता से दुखी है। क्या? कोई तन की पीड़ा से, तन के कुरूप बने से दुखी है, और कोई तन की सुंदरता से दुखी है। किसी को देश निकारा उसके तन को देख करके किया गया था, और किसी को देश निकारा उसकी सुंदरता को देख करके किया गया था। देखो तो सही, क्या तन में कोढ़ हो गया था तो देश निकारा दे दिया। किसको? सबको पता है। तन की सुंदरता थी तो देश निकाला दे दिया। किसको? मेरा निकाल दिया था, शादी हो गई थी उनकी। तो जिसको तन में कोढ़ हो गया, कुष्ठ हो गया, उसको भी देश निकाला दे दिया, और जो सुंदरता थी जिसकी उसको भी देश निकाला किसको दिया भैया? हैं? ओहो महाराज, ये नहीं पता हमें। मालूम है किसको दिया था? मालूम है? किसी को? महिलाएं स्वाध्याय करती हैं, सुंदरता के कारण किसको देश निकाला दिया गया था? कोई बताएगा मुझे? नहीं मालूम? इसे सुंदर ज्यादा मत बनना, नहीं देश निकाला दे दिया जाएगा कि देश से बाहर जाओ, तुम्हारी वजह से लोग परेशान हैं। आपकी सुंदरता को देख करके लोग परेशान हैं। जो महिला कुआं पे पानी लेने जाती हैं, आपको देखते देखते इतनी पागल हो जाती हैं कि बच्चे गले में रस्सी बांध के कुएं में डाल देती हैं और बाल्टी को गोद में लटका लेती हैं। कितनी पागल हो जाती हैं? आपकी सुंदरता को देख करके महिलाएं इतनी पागल हो जाती हैं, इतनी विभोर हो जाती हैं, इतनी बेहर हो जाती हैं कि बच्चे के गले में रस्सी बांध के कुएं में डाल देती हैं और बाल्टी को कांक में दबा लेती। नहीं बच्चा कि कुआं बाल्टी डाली कि बच्चा बाल्टी में डाला, इतनी पागल हो जाती है। तो प्रजा परेशान हो गई, पहुंच गई महाराज के पास। महाराज, हम सब बहुत परेशान हैं आपके राज्य में। हमारे राज्य में हम तो धर्म नीति से कार्य करते हैं, सभी प्रजा का ध्यान रखते हैं, फिर आप परेशान हो। महाराज, आपकी वजह से परेशान नहीं है, आपके भाई की वजह से परेशान है हम तो। किन की वजह से? भाई की वजह। क्या हो गया कि महाराज वो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता को देख करके हमारे घर की स्त्रियां इतनी पागल हो जाती हैं कि कभी बच्चे गले में रस्सी बांध कुएं में पटक देती है। यहाँ तक कि श्रृंगार करती हैं तो आधी साड़ी पहने होती है और आधी साड़ी अधूरी होती है और देखने पहुंच जाती रोड पर। कब? जब आपके भाई निकलते तब। इतना सुंदर
कि नगरवासी महिलाएं जब वो घूमने निकलते थे तो उन्हें देखने के लिए अगर कोई बिंदी यहाँ लगा रही है, मांग यहाँ भर रही है, तो यहाँ मांग भर लेती है और बिंदी लगा लेती है। इतनी पागल हो जाती है। बताओ कौन थे भैया, पता है किसी को? है? नहीं नहीं, तुम पहुंच तो नजदीक गए हो, लेकिन वो नहीं थी, उन्हीं के कुटुंब में थे। वो थे समुद्र विजय को जानते हो आप? कौन थे समुद्र विजय? कौन थे बताओ पहले। हाँ, नेमिनाथ के पिताजी समुद्र विजय वहां के राजा थे। उनके भाई वसुदेव जो कृष्ण के और बलराम के पिता थे, कौन थे? वो इतने सुंदर थे कि कामदेव थे। कौन थे? और तीर्थंकर के बाद दुनिया में कोई सुंदर व्यक्ति है तो कौन है वो? कौन है वो? कामदेव। और जब वो वसुदेव नगर में घूमने जाते थे तो नगर की महिलाओं ने देख करके पागल हो जाती थी, बिहड़ हो जाती थी, कोई होश ही नहीं आता, बाल खुले पड़े हैं। तो समुद्र विजय ने अपने भाई को देश निकाला दे दिया। किसकी वजह से? तो जा सुंदर मत बनना, नहीं दोनों देश निकाला दे, निकलो यहाँ से, सागर से बाहर, लोग परेशान है आपकी वजह से। तो कोई सुंदरता से दुखी है और कोई कुरूपता से दुखी है। श्रीपाल को कोढ़ हो गया तो लोगों ने देश निकाला दे दिया कि निकालो, कोढ़ी लोग हैं, पूरे नगर में कोढ़ फैल जाएगा। ये सब अज्ञान दशा है बंधुओं। जब तक अज्ञानता हमारे जीवन में है तब तक दुख का संवेदन नियम से होता है, और जब ज्ञानी हो जाते हैं तो दुख नियम से मिट जाता है। ये ज्ञानी बैठे हैं, केवल ज्ञानी है, संपूर्ण ज्ञान है। बताओ कोई दुख है क्या? है? सुख कितना है इनके पास पता है? कितना है? हैं? कितना दादाजी? नहीं मालूम? ओह, अनंत सुख जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। हमारे सुख का अंत हो सकता है, लेकिन भगवान के सुख का कभी अंत नहीं होता। हमारा सुख कर्म के अधीन होता है, उनका सुख स्वाधीन होता है। हम पराधीन सुख का संवेदन करते हैं, वो स्वाधीन सुख का संवेदन करते हैं। हम पर के आश्रित सुख का संवेदन करते हैं, वह स्व के आश्रित सुख का संवेदन करती है। बताओ, आपने जलेबी खाई? जलेबी खाई, सुख मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। जलेबी खाई, सुख मिला कि मिला? तो किससे मिला? सुवासित या पर आश्रित? जलेबी क्या है, सुबह की पर है? पर है। आपको जो जलेबी खाने का सुख मिला, जो आपको तृप्ति जैसा हुआ, वो जलेबी से हुआ, और जलेबी पराश्रित है, पर के आश्रित से आपको सुख हुआ। बताओ, जिनके आप पुत्र नहीं हुआ 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल का पुत्र हुआ, सुख हुआ कि नहीं हुआ? किससे हुआ? सुवासित या पराश्रित? पुत्र स्वह की पर है पर की आश्रित। उसकी आत्मा अलग है और मेरी आत्मा अलग है, उसका तन अलग है और मेरा तन अलग है। पर की आश्रित सुख हुआ। बताओ, आप भगवान की पूजा कर रहे हो,
सुख हो रहा कि नहीं हो रहा? भगवान की पूजा कर रहे हो, सुख हुआ कि नहीं हुआ? स्वाश्रित है कि पराश्रित है? कहां से हो गया भैया? भगवान पर हैं, मेरी आत्मा उनकी आत्मा एक कहां है? बताओ। भगवान की पूजा करने सुख हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान स्वयं है कि पर हैं? अरे यार, जलेबी खाई तो सुख तो हम खुद में आया था ना, आया किससे था? जलेबी खाई, पुत्र को आपने पैदा किया, सुख तो आप में आया था ना, आया किससे था? किससे आया था? पर से। भगवान कौन है? स्वयं की पर है? पर है, मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान पर है, उनकी आत्मा मेरी आत्मा एक नहीं है। है क्या? पहले स्वीकार करो, तो फिर पढ़ोगे। जो मेरी आत्मा से भिन्न है वो सब कौन है? पर है। आपको पूजा करने सुख मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है? शांतिनाथ भगवान से। और शांतिनाथ कौन है? पर के आश्रय से सुख मिल रहा है। लेकिन शांतिनाथ भगवान को सुख मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है? भक्तों ने मेरी पूजा कर ली, मुझे सुख हो गया। ऐसा हुआ क्या कभी? आपने भगवान शांतिनाथ की पूजा की तो उनको सुख हुआ कि नहीं हुआ? क्यों भैया? आपने भगवान शांतिनाथ की पूजा की तो उनको सुख हुआ कि नहीं हुआ? कि भक्तों में पूजा कर लिया, मुझे बहुत आनंद आ गया है? हाँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? वो अपने स्व सुख में आनंदित है। लेकिन आप अपने स्व सुख में आनंदित नहीं। हमें जो भी सुख दुख का वेदन हो रहा है वो कर्माधीन है। और कर्म क्या है? स्वयं की पर है। ओ भैया, कर्म स्व नहीं, कर्म पर होते हैं। अगर स्व हो जाते ना तो आपको छोड़ के कभी नहीं जाते। ये तो मैं समझना चाहता हूं। हम पर को स्वयं मान के बैठ गए, इसे मुझे छोड़ना नहीं चाहते। हमने पर को स्वयं मान लिया है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसे मुझे छोड़ना नहीं चाहते। जब पर को पर मान लोगे ना तो छोड़ दोगे आप। भगवान ने जब ये देख लिया कर्म पर है तो छोड़ने के लिए प्रयास हो गए, छोड़ो इसको, ये पर है। अगर कर्म स्व होता तो तीर्थंकर जैसे भगवान कर्मों को नहीं छोड़ते। छोड़ते क्या? इसका मतलब कर्म कैसा है? पर है। हाँ, हम जो क्रिया कर रहे हैं उससे पर आ रहा है हमारे पास। क्या आ रहा है? इसे हम स्व मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? जो हम शुभ अशुभ की क्रिया कर रहे हैं उससे पर आ रहा है, उसे हम क्या मान रहे हैं? स्व मान रहे। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। क्या? जो लड़की आपको नहीं जानती थी 10 साल पहले भैया, और 10 साल पहले आपका उसका संबंध जुड़ गया, बताओ आप उसे पर मानते हो कि स्वयं मानती हो? सुबह है क्या वो पहले बताओ? हैं? हाँ, वो पहले पर थी
हम जानते भी नहीं थे कहाँ पैदा हुई, कैसे पली, किस अवस्था में रही, कैसे जिया जीवन। लेकिन जब से हमारा उसका संबंध जुड़ गया तब से हम उसको स्व मानने लगे। ये मेरी पत्नी है। क्या बोलती हैं? क्या बोलती हैं? संबंध जुड़ गया। ऐसे कर्म पर हैं, लेकिन जब क्रिया से मेरे पास आ जाते हैं, मेरी आत्मा में वो पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेशों में मिल जाती हैं, तो मैं उनको स्व मान करके बैठ जाता हूं। क्या कर लेता हूं? स्वयं किए जो कर्म श्वासो फल निश्चय ही देते हैं। स्वयं किए क्या क्रिया, उससे जो पुद्गल परमाणु तीनों लोक में पड़े हुए हैं, जैसी जैसी आपने क्रिया की, जैसे जैसे आपने भाव बनाए, वैसी वैसी क्रियाओं से, भावों से वो पुद्गल परमाणु आपकी आत्मा में आते गए और आप उसे अपना बनाते चले गए। तो कर्म क्या है? हो गया। पर अभी आप क्या मान रहे थे? हाँ, तो क्रिया किसने की थी? वो तो शांति से बैठा था वहां पे। आप बुलाया था, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, तो आ गया। अगर आप शुभ अशुभ की क्रिया नहीं करते तो क्यों आता? वो क्यों आता? दुकान खोलते हो ना, ग्राहक पढ़े की सुबह है, क्या कहते हैं? मेरा ग्राहक है। बोलते क्या भैया? क्या बोलते हो? सत्य क्या? सत्य है। ये पता है ग्राहक कौन है, फिर क्या बोलते हो? नहीं बोलते क्या कि हमारा ग्राहक है? अपना ग्राहक आ भैया, अपना कस्टमर आ गया है? बोलते बोलते जानते हो कि पर है, तो हम क्या कर रहे हैं? सुबह, क्योंकि हमारा उसका संबंध व्यापार जुड़ गया है। भगवान शांतिनाथ आपके हैं कि नहीं है? कैसे हैं? कौन सा? अरे कहाँ आत्मा पर धार्मिक संबंध जुड़ गया। कौन से जुड़ गया? ग्राहक से व्यापारिक संबंध जुड़ा था, भगवान से धार्मिक संबंध। अगर आप धार्मिक व्यक्ति नहीं होते तो आप भगवान को अपना नहीं मानते। बताओ समाज में कितने ऐसे लोग जो मंदिर नहीं आते, जो कोई भी दर्शन करने नहीं आते, जो कोई पूजन करने नहीं आते, जो कोई अभिषेक करने नहीं आते। क्यों? वो जैन नहीं है क्या? ये उन्होंने भगवान को अपना नहीं माना। क्या? क्यों? क्यों? जिस संबंध से भगवान को अपना माना जाता है वो संबंध जुड़ा नहीं। आज हम आपकी कॉलोनी में आए, पहली भी एक बार आए थे हम, याद है? जब प्रवेश किया था तब भी आए थे, और जब जा रहे तब भी आए थे। आपका हमारा जो संबंध है, हमारे महाराज हैं, ये कौन सी क्रिया संबंध हो रहा है? धार्मिक क्रिया से। अगर धार्मिक आप नहीं होते तो आप भी नहीं कहते ये हमारे महाराज हैं। अजैन लोग क्या कहते हैं? ये नहीं कहते हमारे महाराज हैं, ये जैनों के महाराज हैं। वो तो मनुष्य, वो क्यों नहीं कहते हमारे महाराज हैं? वो क्या कहते हैं? ये जैनों के साधु हैं, जैनों के महाराज हैं। क्यों? उनका हमारा धार्मिक संबंध नहीं है। आए समझ में? क्लियर है ना? तो हमें जो सुख दुख हो रहा है वो किस हो रहा है? अज्ञान
दशा से। किस हो रहा है? अज्ञान दशा से। सुख भी होगा तो अज्ञान दशा से कि अज्ञान दशा से? क्योंकि बाड़े में गुरुस्थान तक हम सब कैसे हैं? अज्ञानी हैं। कहां तक? छद्मस्त अवस्था। छद्मस्त अवस्था बाड़े में गुरुस्थान तक चलती है, वहां तक कैसे हम अज्ञानी हैं। एक एक की अपेक्षा। आपकी अपेक्षा हम ज्ञानी हैं, गुरु के ज्ञान की अपेक्षा हम अज्ञानी हैं, केवल ज्ञान की अपेक्षा वो अज्ञानी है। आपके अपेक्षा आपके नीचे वाला कौन है? अज्ञानी है। जिनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मूलभूत में वो ही सुखी है, वो ही सुखी है। तो हम दुखी क्यों हैं? अज्ञान दशा के कारण। ये जितनी भी हम क्रिया कर रहे हैं, ये उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जिस ज्ञान को शांतिनाथ जैसे जीव ने प्राप्त कर लिया और शांतिनाथ भगवान बन गए, ऐसी शुद्ध देवता को प्राप्त करने के लिए जो मेरे मोक्ष मार्ग को निर्बाध कर दे। जब तक संसार में रहूं, मेरा संसार मार्ग निर्बाध रूप से चले, और जब मोक्ष मार्ग में आ जाऊं तो मोक्ष मार्ग भी निर्बाध रूप से चले। ऐसी शुद्ध देवता की रोज आराधना करो। वो शुद्ध देवता जो भगवान के सर्वांग से निकले हुए हैं, जिनको गौतम जैसे गर्दन स्वामी ने अपने कंठ में विराजमान किया है। कहां विराजमान किया है? कहां पर? कंठ में। और जिनको हमारे आचार्यों ने एक दूसरे को दे दे करके अंत में लिपिबद्ध किया है, ऐसे शुद्ध देवता को इस शुद्ध पंचमी महापर्व के शुभ अवसर पर कोटि कोटि बंदन उस जिनवाड़ी माता को। बंधु, समय हो गया? हो गया? नहीं हुआ? और बोल रहे, देखो ये होती है भूख, तृप्ति नहीं होती। लगता है और मिल जाए और मिल जाए। भगवान समोसर में विराजमान होते हैं, एक बार में 6 घड़ी उपदेश देते हैं, 2 घंटा 24 मिनट बोलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, ये समझने काम किया आपने। हम तो ये देख रहे थे कि दीनदयाल लोग कितने समझदार हैं। क्या लगा? अधिक ना सही, कम तो समझदार हैं। हाँ, वो डिस्टर्ब कर रहा था, आवाज में थोड़ा सा अंतर आ रहा था। देख, समझदारी आई तो क्या किया? बंद कर दिया। हम करवाते तो पाप का बंद लगता है। क्या तो हम क्यों करवाएं?
जितना पाप क्रियाओं से बच सकते हो उतना बचो। ऐसा भगवान ने जो 6 घड़ी उपदेश दिया था, 2 घंटे 24 मिनट, ऐसा दिन में 4 बार बोलते हैं। 24 घंटे में से 9 घंटे कुछ मिनट जोड़ लेना, कितना होता है? 9 घंटे 36 मिनट भगवान बोलते हैं। कितना बोलते हैं भगवान? 24 घंटे में से कितना बोलते हैं भैया? ओहो, इतने लोग सुनते हैं। हम तो आधा घंटा सुन पाते हैं, 1 घंटा सुन पाते हैं, 1 घंटा बोल पाते हैं। वो 9 घंटे 36 मिनट बोलते हैं। उसके उपरांत कोई पुण्यशाली जीव आ जाए तो भी बोलना शुरू कर देते। वो पता नहीं कितना बोले, वो उसकी सीमा का कोई उल्लेख जिन शासन में नहीं आया। ऐसी ज्ञान की आराधना जो आपने कहा कि 8:30 पे छोड़ देना, तो भी आप कहें नहीं और बोलो। क्यों बोले भैया? क्योंकि रस आ रहा है। क्या आ रहा है? और जब रस टपकता है तो जिह्वा शांत नहीं होती। आपने कभी इस मन में चित्त बने नहीं है। कुछ शिक्षाएं तो हमें चित्रों से मिल जाती है। आपने कभी देखे होंगे कि एक व्यक्ति पेड़ पर लटका हुआ है, हाथी अपनी सूंड से पेड़ को उड़ा रहा है, बने? अरे वाह! तो भगवान की पूजा करने के बाद सभी से कहूंगा, एक बार 10 मिनट के लिए 5 मिनट उस चित्र को देखना। क्या? भगवान की पूजा अभिषेक के आराधना करने के बाद 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए जितना समय निकलता है, उस चित्र को जाके देखना, उस चित्र से पूछना कि तुम क्या कर रहे हो। वो बूंद टपक रही थी, किसकी? शहद की। जिह्वा शांत नहीं हो रही थी। एक और आने दो, एक और आने दो, एक और आने दो, ऐसे बूंद टपकती जा रही थी, जिह्वा शांत नहीं हुई। ऐसे मुमुक्षु जीव जब जिनवाणी की रस में डूब जाता है तो शांत नहीं होता। और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ, सुनता ही चला जाता है। कब? जो जिनवाणी का रस का स्वाद आता है, तब ऐसा लगता है यहाँ से उठो नहीं, कहूँ जाए नहीं, कुछ करो नहीं, बस यहीं बैठा रहो। हम विचार करते हैं कि भगवान के सम्मुखन में 24 घंटे भरा रहता है, खाली नहीं होता कभी। ऐसा नहीं कि सब भग गए। हाँ, वहाँ देव तो बैठी रहती है। कौन? देव देवियाँ तो बैठी रहती है। मनुष्य भी आवागमन बना रहता है। ऐसा नहीं कि 8 से 8:30 प्रवचन हुए, मंदिर खाली, दिन तक मंदिर बंद, शाम को 8 बजे खोला फिर आना, ऐसा सम्मुखन में नहीं होता। उसमें 24 घंटे लोग बैठे रहते हैं, मुमुक्षु जीव बैठे रहते हैं, जिनवाणी का रसपान करते रहते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करते रहते हैं। कैसे मेरी आत्मा शांतिना जैसी बन जाए, मैं भी स्वाधीन हो जाऊं, इन कर्मों की पराधीनता की जंजीरों को तोड़ दूं। ऐसा निरंतर मुमुक्षु जीव सम्मुख में बैठ करके चिंतन किया करते हैं। ब्याह होता है तो फिर आगे पहुंच जाते हैं, उनका दिक्कत है। जब तक स्थित हैं, अब हम यहाँ से ब्याह करेंगे तो आगे फिर मिल जाएगा सम्मुखन में। तो और ब्याह के समय में देवता भी लोग साथ में चलते ना, क्या दिक्कत है? वो कहाँ जा रहे? उनके बाल बच्चे तो है नहीं है, दुकान व्यापार तो है नहीं है, रोटी पकाने नहीं है, भोजन करने नहीं है। भाई, जिन कारणों से हम मंदिर छोड़ के जाते हैं
वो कारण देवताओं के पास नहीं है। आप मंदिर छोड़ क्यों जा रहे हो भैया? क्यों जा रहे हो? हाँ, बच्चे पाल रहे महाराज, मालूम है, एक समस्या के समाधान के लिए। आपकी 99 समस्याओं का समाधान हम करते हैं, और हमारी एक समस्या मनमोहक प्रतिमा है। मन को मोहित करने वाली होती है। और आपके जिनारे में विराजमान है। कितना पुण्यशाली होंगे आप लोग। लोगों को तो कभी जिनाले में जाने का अवसर नहीं मिलता, तरस जाते हैं, भगवान के दर्शन करने को तरस जाते हैं, मंदिर में घुसने नहीं देते। यहां पे एक मान स्तंभ बनाओ आप लोग, हो सकता ले लिए, बहुत बढ़िया, एक मान स्तंभ बनवाओ, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। पूछो क्यों महाराज? संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो जैन धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जातिगत वर्ण व्यवस्था मंदिर में घुसने नहीं देती। क्या समझ रहे हो? उनकी जातिगत और वर्ण व्यवस्था मंदिर में घुसने नहीं देती। वो दर्शन करें तो कैसे करें? तो मान स्तंभ के दर्शन करके अपना पुण्य कार्जन कर लेते हैं। इसे एक मान स्तंभ जरूर होना चाहिए। वो मान स्तंभ दो कारणों से बनाया जाता है। एक तो जिनको सूतक पातक लग गया है, मंदिर नहीं आना है, और जिनके नियम है वो दूर से दर्शन कर लेते हैं। एक वो लोग जिनको जल्दी काम से सुबह सुबह की बेला में जाना है 4 बजे, और मंदिर के दर्शन का नियम है, तो मंदिर का ताला लगा हुआ है, तो क्या करते हैं? मान स्तंभ के दर्शन कर लेते हैं। एक वो लोग हैं जो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, मंदिर की दहलीज पे नहीं आ सकते, उन्हें दर्शन हो जाते हैं। कितना पुण्यशाली आप लोगों की, आपको भगवान शांतिनाथ के दर्शन करने को मिल रहे हैं, उनकी पूजा, उनकी आराधना करने को मिल रही है, उनको छूने को मिल रहा है। आप पढ़ते हो अभिषेक पाठ में, इंद्र भी गौतम भी जिनको नहीं छू सकते, उनको हम छू सकते हैं। गौतम स्वामी भी अनंत भगवान का स्पर्श नहीं कर पाते, और आप उनको स्पर्श कर रहे हो। कितना पुण्य है। इसी पुण्य को ऐसे बढ़ाते चले जाओ, और जैसे जैसे पुण्य बढ़ता जाएगा, आप देखो आपकी आत्म परिणाम विशुद्धि बढ़ती जाएगी, और परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी तो आपकी आत्मा की शुद्धि बढ़ेगी, और आत्मा शुद्ध होगी तो वो परमात्मा बन जाएगी। बंधु, जीवन में एक बात याद रखना, अगर व्यक्ति का विनाश होता है तो 4 कारणों से विनाश होता है। पहला कारण यौवन अवस्था। अगर ये आप नहीं संभाल पाए, किसको? यौवन अवस्था को आप नहीं संभाल पाए, आपने संस्कार की वजह से उसको नहीं संभाल पाए तो बिगड़ जाएगी। क्या? जो यौवन अवस्था में जी रहे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आज देखो समाज में यौवन अवस्था में जो बिगड़ जाती है, घर से भाग जाती है, भगा के ले जाती है,
कितने समाज में केस हो जाती है। उन बेटों को यौवन की दहलीज पे पहुंचने से पहले उनको इतनी संस्कार दे दो कोई बिगड़ ना पाए। दूसरा कारण सुंदरता। लोग कभी कभी अपनी सुंदरता के अभिमान में, घमंड में इतने डूब जाते हैं कि वो मां बाप का सम्मान भी नहीं करते, बिगड़ जाते हैं। तीसरा, लोग धन कमाने के लिए, धन के लालच में लोग नीच से नीच काम कर लेते हैं। जिन कामों की हम कल्पना नहीं करते, जिन कार्यों के विषय में हम सोच नहीं पाते हैं, ऐसे कार्यों को भी लोग कर जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। चौथा, पद। कभी कभार हम पद पे आसीन होते हैं दादाजी, तो उस पद के घमंड में हम संतों की भी अवहेलना कर देते हैं। उस पद के घमंड में हम समाज के जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनकी अवहेलना कर देते हैं। उस पद के घमंड में हम सज्जनों लोगों की भी अवहेलना कर देते हैं, बिगड़ जाते हैं। आज देखो जितने लोग बिगड़ रहे, पद पे, ऊंचे ऊंचे पद पे गए, संस्कार की कमी हुई, बिगड़ गए। किसी की अच्छी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई, खूब कमाने लगे, संस्कारहीन जीवन जिया, तो जैन के बच्चे कोई दारू पी रहा है, कोई नॉन वेज का सेवन कर रहा है, कोई होटलों में भोजन कर रहा है, यहाँ तक कि कोई कोई तो वेश्यावृत्ति जैसे धंधों में पड़ जाता है। पद है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो ये चार कारण, यौवन अवस्था, सुंदरता, लोभ और पद, अगर संस्कार की कमी रही तो नियम से विनाश के कारण हो जाती है। और संस्कार मजबूती से डरे तो ये चार चीजें हमारी